आज की क्लास बहुत ही ज्यादा काम की आपकी होने वाली है। अगर आप जो है अंग्रेजी सीख करके बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आज की क्लास क्या है। आज की क्लास में व्यवसाय के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोफेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी के जब आप वाक्य बोलेंगे और इनमें से किसी भी चीज को आपको एड्रेस करना होगा तो आपके पास, जैसे मान लो आप किसी सब्जी बेचने वाले के बारे में बात करना चाहते हो, या आप बात करना चाहते हो किसी माल जो सामान जो इधर से उधर लेकर के आते जाते हैं उसके बारे में बात करना हो, या फिर जो ट्रेन चलाता है उसके बारे में बात करना हो, तो आपके पास अगर शब्दकोश में इनके प्रोफेशन यानी कि इनके व्यवसाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नहीं होगा तो आप ये काम कैसे कर पाओगे। तो वहां पर आप अटक जाओगे और अंग्रेजी जो सीखी वो लगेगी आपको कि क्या ही सीखा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ए से लेकर के जेड तक सारे के सारे व्यवसाय जो भी प्रोफेशंस हैं, लाइक द मोस्ट पॉपुलर वंस एंड द लीस्ट पॉपुलर वंस एज वेल, जो है मैंने सारे इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। अगर एक आध छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, हाँ, कि मैम ये वाला प्रोफेशन नहीं बताया, मैम ये वाला प्रोफेशन को ये कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो आप मुझे बताना। ऐसे ए से लेकर के जेड तक मैंने सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ए से, जहां पर हमारे पास है हमारा फेवरेट जो एक मतलब चीज है, दैट इज वॉचिंग मूवीज। पिक्चर देखना किसको नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूं। तो उसी से संबंधित है, वहां पर जो अभिनेत्री होती है, जो अभिनय करते हैं उन्हें अभिनेत्री, मतलब फीमेल जो होती है उनको अभिनेत्री कहा जाता है, यानी कि एक्ट्रेस। क्या कहते हैं? एक्ट्रेस। जो एक्ट करते हैं ना, कि उनको एक रोल दिया जाता है कि हाँ आपको इसके जैसा बन के बिहेव करना है, तो वो एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो एक्ट्रेस कहलाते हैं। और उनका मेल वर्जन को क्या कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर हमारे पास है एयर हॉस्टेस। एयर हॉस्टेस, अब ये कौन होते हैं? अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया हो या ना भी किया हो, लेकिन आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, एयर हॉस्टेस, जो विमान में अपनी सेवाएं देती हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए पानी चाहिए तो आप उनको बुला करके उनसे पानी मांग सकते हैं, आपको कुछ खाना है तो वो आप उनको बुला करके बोल सकते हैं, आपकी टिकट चेकिंग हो गई, आपका लगेज जो है वो आपको सीट पे सही तरीके से आपकी सीट तक आपको बता देना कि हाँ सर आपका सीट या मैम आपका सीट वहां पर है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या एनी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, यानी कि पैसेंजर्स को होता है, तो उनको असिस्ट करने के लिए जो फीमेल होती हैं उनको एयर हॉस्टेस कहते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। तो जो लोग भी नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट होगी उन सभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंग्लिश के, स्पोकन इंग्लिश के स्पेशली आपको जो है क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पर आप हंसते हंसते मेरी आवाज के साथ, हंसी मजाक के साथ अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक और बात, अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड की है हमारी ऐप तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर डाउनलोड और इंस्टॉल करें हमारी ऐप को, दैट इज बी बैंकर इंग्लिश। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप में भी आपको बहुत तगड़ी चीजें प्रोवाइड होती हैं, फ्री में पीडीएफ, फ्री के कोर्सेज, ये सारी चीजें मिलती है। ऐप के बारे में और ज्यादा जानकारी क्लास के लास्ट में, क्लास जो है जबरदस्त होने वाली है तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। काफी बढ़िया बढ़िया प्रोफेशंस, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और जिनको इंग्लिश में जानते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कलाकार, कलाकार की अंग्रेजी होती है आर्टिस्ट। अब कलाकार जो है अपने आप में काफी ज्यादा वास्ट टर्म है, क्योंकि कलाकार वो भी होता है जो हीरो होता है, वो भी होता है जो हीरोइन होती है, वो भी होता है जो गायक होता है, वो भी होता है जो लेखक होता है। तो कलाकार जो है वो किस, कलाकार को आप बांध नहीं सकते शब्दों में। कलाकार जो है कलाकार होता है, आर्टिस्ट उनको अंग्रेजी में कहते हैं, और वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं या बहन जी है मुझे नहीं पता, ये मतलब जूजू है एक्चुअली, ठीक है, मतलब क्यूट सा कार्टून का कैरेक्टर है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नक्शा बनाते हैं ना वो वाले भाई साहब ही हैं, तो ये भी क्या है, कलाकार हैं, क्योंकि ये नक्शा बना रहे हैं।
फिर है मुनीम या लेखपाल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? जो आपके बही खातों का हिसाब रखे, यानी कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या कौन सा टैक्स फाइल करना है, कितने का करना है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे आप टैक्स से संबंधित चीजों को समझ सकते हैं, ये जो टेक केयर करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं। बेसिकली जो आपके अकाउंट्स को हैंडल करता है उसको अकाउंटेंट कहते हैं। अभिनेता यानी कि एक्टर, अभिनेत्री का मेल वर्जन यानी कि हीरो, जिसको आप आम भाषा में हम लोग कहते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है एक्टर। बट यस, हीरो जो है वो एक तरीके से हमने ऐसा कर दिया कि नहीं, हीरो ही मूवी चलाता है या समथिंग लाइक दैट। बट उस मूवी में जितने भी लोग हैं पुरुष वाले, वे सभी एक्टर हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी एक्ट्रेस हैं। क्लियर? सब कोई एक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। दो बंदे, हीरो और हीरोइन जो है वो स्पेसिफिकली मेन कैरेक्टर्स को कहा जाता है, बट एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो सभी लोग होते हैं जो उस पिक्चर में होते हैं, आपको जो दिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक यानी कि ऑथर। लेखक कौन होता है? ऑथर होता है। अब ऑथर आपने देखा होगा, कहते हैं कि नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है, जो नॉवेल्स लिखते हैं, ठीक है, वो भी ऑथर हैं, राइट। जो एकेडमिक्स की किताबें लिखता है, जैसे मैंने किताबें लिखी हुई है तो मैं भी ऑथर हूं, है ना। जो लव स्टोरी के नॉवेल्स लिखते हैं, वो नॉवेल्स लिखते हैं, वो भी ऑथर हुए। जो मान के चलिए कुछ वेद वगैरह के बारे में लिखते हैं या रिलीजन वगैरह के बारे में लिखते हैं, वो भी ऑथर हुए। तो ऑथर जो है, ये सारे लोग क्या है, ये ऑथर के ही अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन है ये सारे क्या? ऑथर। ठीक है। लेखक। ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। कौन? जो तारों और सितारों की गणना करके आपको बताता है आपके जन्म और तारीख और हाथ की लकीरों के हिसाब से कि हाँ ये फलाना चीज होने वाला है, ढिमकाना चीज होने वाला है। तो ये जो होते हैं ज्योतिषी, इनको कहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोनॉमी करते हैं, ठीक है, ज्योतिषी। हवाई यातायात नियंत्रक। ठीक है। अब ये वाला तो आपको मतलब हिंदी में नॉर्मली यूज नहीं होता, लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहूं तो एटीसी बुलाते हैं, और अगर इसका फुल फॉर्म बताऊं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये क्या करते हैं भाई साहब हो या मैडम हो, कोई भी हो, ये क्या करते हैं, ये जो ऊपर में जो फ्लाइट्स आना जाना करती हैं, कभी आपने सोचा है क्या कि आसमान में सड़कें बनी हुई है जहां पर प्लेन जो है वो चलते हैं? ऐसा नहीं है ना, आसमान पे सड़कें नहीं है, लेकिन यस एट द सेम टाइम रूट्स हैं जो आप नेत्रों से तो नहीं देख सकते, बट उनकी फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट किया जाता है, और ये जमीन पर जोड़ के रखता है फ्लाइट को, जो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। ठीक है। फ्लाइट के कैप्टन को, मतलब जो उड़ा रहा है, जो पायलट है जो उड़ा रहा है, उसको क्या वो कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में लैंड करना है, कब लैंड करना है, वेदर कंडीशंस कैसे हैं, कहीं उसके सामने से कोई प्लेन आके उससे टकराने वाला तो नहीं है, क्योंकि बादल बादल होता है, दिखाई तो कुछ देता नहीं है, तो कहीं कोई प्लेन तो नहीं सामने से आ रहा। ये सारी बातें जो पायलट को बताता है वो होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इनका यही काम होता है, जो आसमान में प्लेन है उसको धरती से जोड़ करके रखना, कम्युनिकेशन इनकी ऑन रखना, वो एटीसी कहलाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहलाते हैं। क्लियर? इनफैक्ट उस बिल्डिंग को ही एटीसी बिल्डिंग कहते हैं, जिसमें वो लोग, उनका ऑफिस होता है, वो बिल्डिंग ही एटीसी बिल्डिंग होती है। ठीक है। फिर है वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट, जो घर का नक्शा बनाता है। नक्शा कैसा बनाता है? वास्तु के हिसाब से, ये डायरेक्शन में ये होना चाहिए, उस डायरेक्शन में वो होना चाहिए, मुझे तो उतना नहीं पता किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, बट इनको आर्किटेक्ट कहते हैं, जो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन को पेपर पे उतारते हैं। ठीक है। फिर है प्रतिनिधि यानी कि अटॉर्नी। अब समझना ये कौन होते हैं। ठीक है। प्रतिनिधि हो गया, किसी कंपनी का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली किसी कंपनी को, इनको इंग्लिश में अटॉर्नी कहते हैं। ऐसे अगर डिग्री वाइज कहूं तो ये इन्होंने एलएलबी कर रखी होती है, मतलब ये लॉयर्स होते हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इनको अटॉर्नी तब कहा जाता है जब ये किसी कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनके लीगल एडवाइजर जैसा रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो वो अटॉर्नी जनरल कहलाते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में, देखो कितनी ज्ञान की बात है ना। अब अटॉर्नी कोई बोल दे और बोले कि वकील ही अटॉर्नी होता है, तो कितने कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि हाय हाय, वकील इतने मुश्किल से याद किया था, अटॉर्नी भी अब याद करना पड़ेगा। तो समझ लो, वैसे वकील जो किसी कंपनी या फर्म के लीगल एडवाइजर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने केस ठोक दिया तो जो उनकी तरफ से लड़ने को जाएगा वो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। उनका जो लीगल वाला पचड़ा देखता है वो। फिर है बैंक में काम करने वाला, क्या कहलाता है? बैंकर कहलाता है। चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, अगर वो बैंक में है तो वो बैंकर भी है। ठीक है, बैंकर टर्म के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आते हैं, है ना, वो बैंकर हैं। फिर लोहार, लोहार अंग्रेजी में कहलाता है ब्लैक स्मिथ। कितना स्टैंडर्ड नाम है बताइए, है ना, बढ़िया नाम है ना, ब्लैक स्मिथ, है ना। और इसी, क्योंकि ये इतना बढ़िया नाम है ना, इसी वजह से लोगों को याद नहीं रहता। मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। ब्लैक स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ सबको याद रहता है, लेकिन ब्लैक स्मिथ किसी को याद नहीं रहता। गोल्ड स्मिथ यानी कि जो ज्वेलरी बनाता है, जो सोने के गहने बनाता है, गोल्ड स्मिथ कहलाता है। क्लियर। ब्लैक स्मिथ आप कैसे याद रखते हो? देखो वो सोने के गहने बनाता है, तो सोने का कलर क्या होता है? गोल्ड कलर का होता है सोना, ठीक है। अब लोहा किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक स्मिथ कौन हो गया? जो लोहे का काम करता है, जो लोहे को पिघला करके ढाल करके औजार बनाता है, जो भी लोहे की चीजें बनती है वो सारी चीजें बनाता है, वो हिंदी में लोहार कहलाता है, हम सबको पता है। अंग्रेजी में उन्हें ब्लैक स्मिथ कहते हैं, ठीक है। फिर बिचौलिया, जो दो लोगों के बीच, दो कंपनी के बीच, एक आदमी एक कंपनी दूसरा आदमी, इस तरीके के बीच का जो काम करता है उसको हिंदी में बिचौलिया कहते हैं, और इंग्लिश में ब्रोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकर कहते हैं। अब समझो ये कौन होता है। मान लो आपके पैसे लगाने हैं शेयर मार्केट में, आपको पैसे लगाने हैं, तो आप खुद या तो खुद से लगाओगे या तो किसी को बोल करके लगाओगे। तो जो आपके बिहाफ में आपके पैसे को लगाएगा शेयर मार्केट में, वो कौन हो गया? बिचौलिया हो गया, ब्रोकर हो गया। आपको घर खरीदना है, या तो आप सीधे मालिक से बात करोगे, किसी मतलब अगर इनकेस आपको पता चल गया कि हाँ भाई फलाने जगह पे घर जो है वो बिक रहा है, या आप क्या करोगे? किसी बंदे से कांटेक्ट करोगे जो ये काम करता है। वो क्या करेगा? आपके बिहाफ में उससे जाकर बात करेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, खरीदार है हमारे पास, घर बेचना है आपको, तो बोलो। ये बंदा क्या हो गया? जो आप दोनों की डील कराएगा, वो बिचौलिया हो गया, यानी कि ब्रोकर हो गया, ठीक है। केवट अंग्रेजी में कहते हैं बोटमैन। सिंपल है, जो नाव चलाते हैं, नाविक जो होते हैं। केवट लाइक छोटे वाले नाव, ठीक है। बट मैं जहाज की बात नहीं कर रही, है ना, मैं छोटे वाले नाव, शिप्स की बात नहीं कर रही, मैं नाव की बात कर रही हूँ, है ना। जो लोकल हमारे शहरों में यहाँ से वहां जाने के लिए, या लोग जहाँ पे रोड वगैरह की या ट्रेन वगैरह की इतनी सुविधा नहीं है और नदियां हैं, वहां पर लोग जो है बोट में ट्रैवल करते हैं। जैसे कश्मीर में, है ना, काफी ज्यादा बोट पे मार्केट वार्केट लगता है, लोग वहां पे बोट पे ही काम करते हैं, कितना मजा आता होगा बताओ। उनको केवट कहते हैं, बोटमैन। पेय परोसने वाला, इसको बारटेंडर कहते हैं। पेय किसी भी तरीके का, चाहे अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, डजंट मैटर, अगर वो वहां पर आपको अटेंड कर रहा है और आपको पेय परोस रहा है तो वो बारटेंडर है, ठीक है। नाई अंग्रेजी में बार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्बर कहते हैं, नाई। ब्रेड आदि बनाने वाला कौन होता है? वो बेकर होता है। चाहे बिस्किट बनाता हो, चाहे ब्रेड बनाता हो, चाहे केक्स बनाता हो, वो क्या है? वो है बेकर। बिल्डिंग का निर्माण करने वाला, या आम भाषा में कहें तो ठेकेदार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिल्डर। क्या कहते हैं? बिल्डर। व्यवसायी, अगर महिला है तो बिजनेस वुमेन, अगर पुरुष है तो बिजनेस पर्सन, व्यापारिक व्यक्ति, मतलब कोई भी, देखो पर्सन में ना सब आ गए, ठीक है। अगर वुमेन है तो बिजनेस वुमेन हो गई, महिला है तो बिजनेस वुमेन हो गई, और आदमी है तो बिजनेस मैन हो गया, ठीक है। कसाई की अंग्रेजी होती है बुचर। कसाई कौन होता है? जहां पे नॉनवेज मिलता है, जिन शॉप्स में नॉनवेज होता है वहां पे वो जो बंदा होता है जो बेसिकली काट करके देता है आपको चीजों को, वो कसाई कहलाता है, और इंग्लिश में उसको बुचर कहते हैं। हलवाई, हलवाई को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फेक्शनर। क्या कहते हैं? कॉन्फेक्शनर। देखो, मीठे से रिलेटेड कोई भी चीज हो, जैसे कि हलवा, मिठाई, कलाकंद, रसमलाई, है ना, या चूरोज, या छोटे छोटे कपकेक्स वगैरह, है ना, ये जो भी मीठे में जो भी कोई चीज बनाता है, जो भी दुकानदार है, वो हलवाई बेसिकली, उसको अंग्रेजी में कन्फेक्शनर कहते हैं। और इस तरीके की चीजें जिस दुकान में मिलती हैं उसको कन्फेक्शनरी शॉप कहते हैं, ठीक है। चरवाहे यानी कि काउहर्ड, ठीक है, काउहर्ड, ठीक है, मतलब जो गाय चराने लेके जाता है, स्पेसिफिकली काउहर्ड। जो काउ दिख रहा है तो उसको काउहर्ड, यानी कि जो गाय चराने वाला होता है उसको ये कहते हैं। कूली की अंग्रेजी कूली ही होती है, मतलब कूली एक्चुअली इंग्लिश वर्ड ही है, और इसको हिंदी में हमने इतना हमें पसंद आ गया ये वर्ड कि हम
इसकी हिंदी में नहीं पता, कूली ही बोलते हैं इसको। एक्चुअली इसको कूली ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और माल ले जाने आने वाला बेसिकली मजदूर कह लीजिए, लेकिन अगर ये स्टेशन पे है तो वो कूली कहलाएंगे, ठीक है। खाना पकाने वाला कुक कहलाता है, कुक कहलाता है खाना पकाने वाला, ठीक है। अब रसोइया फिर किसको कहते हैं? रसोइया की अंग्रेजी क्या होती है? रसोइया की अंग्रेजी भी कुक होती है। तो लेकिन आपको समझना होगा कि हर खाना पकाने वाला जो है वो, चाहे रसोइया हो, मतलब खाना पकाने वाला जो है वो एक बहुत ही जनरल टर्म है। चाहे वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में पकाता हो, चाहे किसी मतलब छोटे आयोजन वगैरह में पकाता हो, तो नॉर्मली लोग रसोइया कहते हैं, बट अंग्रेजी उसकी भी कुक ही होती है। मोची यानी कि कॉबलर, मोची की अंग्रेजी क्या होती है? कॉबलर। मुंशी, जो थोड़े बहुत बही खाते वाले हिसाब रखे उनको क्लर्क कहते हैं, मुंशी कहते हैं। बढ़ई कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करे, क्लियर, जो आपके घर के लिए टेबल चेयर बनाता है, लकड़ी वाला पलंग वगैरह बनाता है, उसको कारपेंटर कहते हैं। खजांची यानी कि कैशियर, ठीक है, या ट्रेजरर भी कहते हैं इसको, जो बेसिकली आपके पैसों को कलेक्ट करके रखता है अपने पास, है ना। हिसाब रखना इसका काम नहीं होता, ये बस पैसे को कलेक्ट करके अपने पास रखता है, तो ट्रेजरर भी हो सकता है और खजांची कैशियर भी हो सकता है। बावर्ची यानी कि शेफ, अब इसको प्रोफेशनली जो लोग करते हैं, लाइक जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं उनको शेफ कहते हैं, ठीक है। वो भी खाना ही बनाते हैं, बट खाना बनाने के साथ साथ वो काफी और चीजें भी करते हैं, लाइक डेकोरेशन, प्लेटिंग, है ना, डेकोरेटिव प्लेटिंग, ये सारी चीजें जो है ये सब कर भी इंक्लूडेड होता है। एंड अगर टू बी वेरी प्रिसाइज इनके पास डिग्री होती है बेसिकली, तो वो शेफ कहलाते हैं। प्रशिक्षक यानी कि कोच, कोई भी हो सकता है, चाहे आप गेम की बात करें, चाहे आप नॉर्मल किसी चीज की बात करें, ट्रेनिंग देने की, जो आपको प्रशिक्षण देता है वो कोच कहलाता है, ठीक है। नाटककार यानी कि ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट कौन होता है? जो लोग स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, ड्रामा करते हैं बेसिकली, है ना। जासूस, डिटेक्टिव, कौन होता है? जासूस भी एक प्रोफेशन है बाय द वे, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिटेक्टिव। नर्तकी या नाच करने वाले डांसर कहलाते हैं, मेल फीमेल बोथ, है ना, डांसर कहलाते हैं। सामान बांटने वाला, जो आपके घर आता है कि लीजिए पिज्जा आ गया, लीजिए आपका पार्सल आ गया, वो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी मैन होता है, ठीक है। दांतों का डॉक्टर कहलाता है डेंटिस्ट, ये तो बहुत ही आसान है। और डिजाइन बनाने वाले को डिजाइनर कहते हैं, ठीक है। अब ये डिजाइन किसी भी चीज का हो सकता है, आपके लहंगे से शुरू करके आपके जूते हो गए, मोबाइल का कुछ फंक्शन हो गया, जो कोई भी डिजाइनिंग का कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको डिजाइनर कहते हैं, और वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, ठीक है। विकासकर्ता, निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये डेवलपर कहलाता है, ठीक है, डेवलपर कहलाता है। अब ये डेवलपर जो है वो किसी भी चीज का, ये बेसिकली एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो चीजों को निर्माण करता है, चीजों को बनाता है। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग अगर कोई बनाता है तो उसको भी डेवलपर कहते हैं, ठीक है। और किसी जगह पे जमीन वगैरह को लेकर के उस पर बिल्डिंग बनाता है, उसको भी डेवलपर कहते हैं। समझ रहे? दो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के नाम को क्या कहा जाता है, दोनों को क्या बोल के आप बुला सकते हैं? डेवलपर बुला सकते हैं, है ना, कि इस कंपनी में डेवलपर लगा है, या अरे वो फलाने वाले डेवलपर जो है ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो दोनों में से विकासकर्ता बेसिकली जो कोई निर्माण करता है किसी नई चीज का, उसको डेवलपर कहा जाता है। आहार विशेषज्ञ कहते हैं डायटीशियन। क्या कहते हैं? डायटीशियन। ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं जो आपको किसी भी तरह का अगर बीमारी है या किसी भी तरीके का आपका कुछ इलाज चल रहा है, या आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो आपको गाइड करे, जो आपको आहार का लिस्ट बना के दे कि हाँ भाई इतना खाना है, ऐसे खाना है, इसको ऐसे खाना चाहिए, ये डाइटिशियन कहलाते हैं। इनके पास एक प्रॉपर डिग्री होती है और ये डाइटिशियन कहलाते हैं, ठीक है। चिकित्सक की अंग्रेजी होती है डॉक्टर, और डॉक्टर वर्ड इतना फेमस है कि चिकित्सक वर्ड अब हम लोग यूज ही नहीं करते, है ना, डॉक्टर डॉक्टर ही करता है सब कोई। ढोलकिया यानी कि जो ढोल बजाता है उसको ड्रमर कहते हैं, चाहे वो एक ढोल हो या प्रॉपर सेटअप ऑर्केस्ट्रा हो, ये ड्रमर जो है वो कहलाते हैं, जो ड्रम बजाते हैं बेसिकली, ठीक है।
परीक्षक यानी कि एग्जामिनर। अब एग्जामिनर कोई सा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो कौन है, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या कुछ तो है जो मतलब बेसिकली खून का परीक्षण कर रही है, ठीक है। तो चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, चाहे वो खून को ब्लड को जो टेस्ट करते हैं वो हो, चाहे वो आपके जो एग्जाम चलते हैं जो टीचर इधर उधर घूमता है उसको भी एग्जामिनर ही कहते हैं। आ रही है बात समझ में। तो जो भी परीक्षक होता है वो एग्जामिनर कहलाता है। फील्ड कोई सी भी हो सकती है। अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, ठीक है। संपादक एडिटर। बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहलाते हैं। अभियंता इंजीनियर, ठीक है। अग्निशामक आग बुझाने वाला या दमकल में काम करने वाला व्यक्ति कहलाता है फायरमैन। जो आग जब लगती है कॉल करते हैं, फिर वो गाड़ी लेकर के आते हैं, फिर वो ऐसे करके पानी का पाइप लगा करके आग बुझाते हैं, उनको इंग्लिश में कहते हैं फायरमैन। फूल वाला की अंग्रेजी होती है फ्लोरिस्ट। क्या होती है? फ्लोरिस्ट। किसान अंग्रेजी होती है फार्मर। फिल्म निर्माता, जो फिल्मों का निर्माण करते हैं उसको फिल्म मेकर कहते हैं। क्या बना रहे हैं? मेकर का मतलब क्या होता है? बनाने वाला। क्या बना रहा है? फिल्म बना रहा है, तो क्या हो गया? फिल्म मेकर हो गया। मछुआरा फिशरमैन, क्या कहते हैं? जो मछली पकड़ता है, फिशरमैन कहते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है। ये देखो समझो, शुरुआत में बताया था एयर होस्टेस, याद है? तो अगर विमान में जो सेवा देने का काम है वो अगर महिला कर रही है तो वो एयर होस्टेस है, और अगर पुरुष कर रहा है तो वो फ्लाइट अटेंडेंट है। प्रोफेशन इज सेम, लड़का और लड़की के लिए नाम अलग अलग है, ठीक है। सुनार बता दिया था शुरू में ही, गोल्डस्मिथ कहते हैं। जब लोहार बताया था तो सुनार भी बताया था, है ना। गोल्ड का जो काम करता है गोल्डस्मिथ, गोल्ड के जो गहने बनाता है उनको गोल्डस्मिथ कहते हैं। माली अंग्रेजी में गार्डनर कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डनर कहते हैं। अच्छा, गार्डन बगान यानी कि गार्डन, वहां पे जो काम करे वो गार्डनर हो गया, अंग्रेजी हिंदी में माली। गिटार वादक, जो गिटार बजाता है गिटारिस्ट कहते हैं उसको। हॉकर, ये जो हमारे मोहल्ले में नहीं आते भैया लोग बेचने के लिए, कभी डोसा, कभी केक, कभी कुछ तो कभी कुछ, या फॉर दैट मैटर ट्रेन में जो लोग आते हैं झालमुड़ी बेचने के लिए या चना मसाला बेचने के लिए। आपको क्या पसंद है ट्रेन में खाना? मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मुझे झालमुड़ी बहुत पसंद है। तो ये जो लोग भी हैं ये लोग हॉकर कहलाते हैं। इनके प्रोफेशन को अंग्रेजी में हॉकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकर कहते हैं। जौहरी ज्वेलर, अब देखो जिनको परख है गहनों की, जिनकी गहने की दुकान है, उनको आप ज्वेलर कहते हो। लेकिन अगर वो ज्वेलर है तो जरूरी नहीं है कि उसको गहने बनाना आता हो। लेकिन हाँ, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि वो ज्वेलर भी होता है और वो गोल्डस्मिथ भी होता है। समझ रहे हैं बात को? तो दोनों ही हो सकता है। पत्रकार जर्नलिस्ट, क्या कहते हैं? पत्रकार को जर्नलिस्ट कहते हैं। न्यायाधीश जज, बहुत आसान है ये तो, न्यायाधीश जज। वकील लॉयर, वकील की अंग्रेजी लॉयर। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी में बैठते हैं, जो सर या मैम जो लाइब्रेरी में बैठते हैं, जो लाइब्रेरी का टेक केयर करते हैं, कितनी किताबें आई, कौन सी किताबें हैं, कौन सी किताबें पुरानी हो गई हैं, ये जो भी टेक केयर करता है वो कौन होता है? लाइब्रेरियन होता है। मकान मालिक लैंडलॉर्ड, मकान मालिक क्या होता है? लैंडलॉर्ड कहते हैं उसको। ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोको पायलट। जादूगर एक प्रोफेशन है, इसको कहते हैं मैजिशियन। क्या कहते हैं? मैजिशियन। दूध वाला मिल्कमैन, दूध वाला मिल्कमैन। हाउस हेल्प जो होती है, जो नौकरानी होती है, जो घर पे आपके आके काम करती है, उसको इंग्लिश में डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, और ऐसे मेड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेड। राजमिस्त्री, जो ईंटों को जोड़ने का काम करता है। जब मकान बनते हैं ना तो ऐसे सीमेंट लगा के ईंट बिठाया, फिर सीमेंट लगा के ईंट बिठाया, उसको अंग्रेजी में मेसन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसन। समाचार पत्र विक्रेता यानी कि न्यूज़पेपर वेंडर, या न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर वेंडर, ठीक है। जो बेचता है समाचार का पत्र वो न्यूज़पेपर वेंडर है, ठीक है। मेकअप कलाकार, जो मेकअप करते हैं दूसरों का, उनको कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट।
देखो शुरुआत में ही बताया था ना कि आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। यहां पर क्योंकि मेकअप की बात हो रही है तो ये मेकअप आर्टिस्ट हो गया। प्रबंधक मैनेजर कहते हैं, जो चीजों को मैनेज करता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, ये बैंक में भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट ऑफिसेज में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजों को मैनेज करता हो, प्रबंधक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मैनेजर। प्रतिमान या प्रतिरूप, ठीक है, ये प्रतिरूप यहां पर लिखा हुआ है। मॉडल कहते हैं, मॉडल। ठीक है, अब मॉडल जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप फोन खरीदने जाते हो तो वो आपको नया फोन का डब्बा फाड़ के तो नहीं दिखाता, वो आपको जो फोन खरीदने गए हो उसका एक प्रतिरूप दिखाता है, एक प्रतिमान दिखाता है कि समझ लो भैया ऐसा ही है अंदर वाला फोन। तो वो क्या हो गया, वो उस मोबाइल का मॉडल हो गया। आपने देखा होगा कपड़े वगैरह के लिए जो है रैंप वॉक होता है, जहां पर मॉडल्स जो है वो चल करके पहन करके कपड़ों को दिखाती है। आपने कभी सोचा कि इनको मॉडल्स क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कपड़े डिजाइनर ने बनाए हैं उनको ये पहन करके चल के दिखाती है, मतलब दिखाती है कि देखो ऐसा है। ठीक है, ऐसा कपड़ा है, तो वो भी क्या कर रही है, एक तरीके से उस कपड़े का प्रतिरूप आपके सामने प्रदर्शित कर रही हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल्स। मिस्त्री यानी कि मैकेनिक। मिस्त्री देखो कोई भी हो सकता है ना, जो भी कोई चीज ठीक करता है वो मिस्त्री है ना, काफी वाइड टर्म है। बट मैकेनिक, मिस्त्री, यहां पर मैकेनिक मैं बात कर रही हूँ जो गाड़ी वगैरह को नहीं बनाते, उनकी बात कर रही हूँ। संगीतकार यानी कि म्यूजिशियन। ठीक है, पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशनिस्ट। अब समझो, डाइटिशियन बताया था जो आपको खाने पीने के बारे में बताता है, जो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताए कि इसमें क्या है, कितना है, कैसे है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो न्यूट्रिशन के बारे में जो बताता है वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है। दोनों में फर्क क्या है, डाइटिशियन के पास एक अच्छी खासी डिग्री होती है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है एज सच कोई डिग्री नहीं होती इनके पास, ये इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है, तो ये अपने अनुभव के आधार पर जो है आपसे बात करते हैं। तो ये जो है वो काफी थिन लाइन सा डिफरेंस, काफी बेसिक सा डिफरेंस जो है। ठीक है, अच्छा, म्यूजिशियन जो है वो कोई भी हो सकता है। म्यूजिशियन एक काफी वाइड टर्म है, ये वाला जो बताया म्यूजिशियन, संगीतकार, इसमें सिंगर और जो कंपोजर ये सब कोई आ जाते हैं। ठीक है, देखभाल करने वाला नर्स कहलाता है, फीमेल मेल दोनों। चश्मा बनाने वाला ऑप्टिशियन कहलाता है। संचालन करने वाला ऑपरेटर कहलाता है, किसी भी चीज का संचालन क्यों ना करना हो वो ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो जनरेटर किसी को चलाना है तो वो जनरेटर ऑपरेटर हो गया। कंप्यूटर ये भाई साहब चला रहे हैं तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए। ठीक है, कवि यानी कि पोएट। बोझ ढोने वाला पोर्टर कहलाता है। ठीक है, बोझ ढो करके इधर से उधर करने वाला पोर्टर कहलाता है। ये रेलवे स्टेशन की बात मैं नहीं कर रही, रेलवे स्टेशन वालों को कूली बोलते हैं। ठीक है, पुजारी प्रीस्ट कहते हैं। चित्रकार पेंटर कहते हैं। चपरासी प्यून कहते हैं। डाकिया पोस्टमैन कहलाता है। दवाई बनाने वाला या दवाई का ज्ञान रखने वाला फार्मासिस्ट कहलाता है। चाहे वो दवाई की दुकान पर हो, क्योंकि उसको दवाई का ज्ञान है तो ही आप जाकर के उसको बोलोगे तो वो दवाई देगा, या दवाई बनाने वाला यानी कि दवाई की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, बेसिकली जो कंपोजिंग करते हैं कि हाँ इसमें इतना जाएगा, उसमें उतना जाएगा, इस दवाई का ये काम है, बेसिकली ज्ञान रखने वाला दवाई का, वो फार्मासिस्ट कहलाता है। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर कहलाता है। हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट कहलाता है। नलसाज, इसको ये प्लम्बर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लम्बर लिखा हुआ है, कैसे बताऊं, प्लम्बर लिखा हुआ है। ठीक है, नलसाज, जो आपके नल, घर पे नल वल खराब हो जाता है ना, उसको जो बनाता है प्लम्बर कहलाता है। पुलिस अधिकारी पुलिस ऑफिसर। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटर कहलाता है। राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन, जो नेता है वो क्या है, पॉलिटिशियन है वो लोग। ठीक है, प्रोफेसर प्राध्यापक या आचार्य, बेसिकली कॉलेज में अगर है तो प्रोफेसर कहलाते हैं। प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रही हूं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। रेडियो में काम करने वाला रेडियो जॉकी कहलाता है, इन शॉर्ट आरजे कहलाता है। रिसेप्शन पे बैठने वाला या बैठने वाली रिसेप्शनिस्ट कहलाते हैं। संवाददाता यानी कि रिपोर्टर, जो आपको न्यूज बताते हैं
वो क्या कहलाते हैं? रिपोर्टर कहलाते हैं, जो रिपोर्ट आपको बताते हैं। विक्रेता सेल्समैन कहलाते हैं, नहीं तो सेल्स पर्सन कहलाते हैं। पर्सन में दोनों आ गया, मेल फीमेल दोनों आ गया। मैन है तो सेल्समैन हो जाएगा और फीमेल है तो सेल्स वुमेन हो जाएगा, है ना, महिला विक्रेता। सचिव सेक्रेटरी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मैनेजर है और ये इनकी सेक्रेटरी है। क्लियर? गायक सिंगर कहलाते हैं। शल्य चिकित्सक यानी कि जो ऑपरेशन करते हैं उनको सर्जन कहते हैं, जो चीरफाड़ करते हैं इंसान बॉडी में, ठीक है, तो सर्जन कहलाते हैं। झाड़ू देने वाले को स्वीपर कहते हैं। नाविक जो जहाज चलाते हैं उनको सेलर कहते हैं, जो जहाज में रहते हैं उनको सेलर कहते हैं, और कैप्टन भी कहते हैं। बेसिकली जो जहाज चलाता है उसको कैप्टन भी कहते हैं, ठीक है। मूर्तिकार स्कल्पटर कहते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, बेसिकली पत्थर की मूर्तियां। चरवाहा शेफर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? शेफर्ड। चरवाहा जो है वो कोई भी हो सकता है, गाय चरा सकता है, भेड़ चरा सकता है, बकरी चरा सकता है, कुछ भी चरा सकता है, तो ये शेफर्ड है। लेकिन शुरुआत में काउहर्ड बताया था, यानी कि वो स्पेशली काउ जो चराते हैं, गाय जो चराते हैं उनको काउहर्ड कहते हैं। शेफर्ड के अंडर ही वो काउहर्ड भी आ गया, ठीक है, शेफर्ड। दुकानदार शॉपकीपर। दर्जी टेलर। टाइपिस्ट जो टाइप करता है, टाइप करने वाला, है ना, उनका काम क्या होता है? टाइपिंग, देखा और टाइप किया, देखा और टाइप किया, तो टाइपिस्ट कहलाते हैं। अध्यापक टीचर, तो मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं अध्यापिका हूं। दल के नेता टीम लीडर, कहते हैं ना टीम लीड है, अरे वो आदमी हमारा टीम लीड है, तो टीम लीड दल के नेता। दल कोई सा भी हो, ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल दल, एनी दल, है ना। कंपनी में भी ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप, उनको दल कहते हैं, ठीक है। और उनके जो ये सीनियर होते हैं उनको टीम लीडर कहते हैं। खास प्रकार के रोग के चिकित्सक थेरेपिस्ट कहलाते हैं। अब ये वाला समझ लो थोड़ा, ठीक है। अब थेरेपी क्या होती है ना, बहुत किसी को होता है कि कुछ बहुत ज्यादा दवाई वगैरह उनको नहीं चाहिए होती है, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो वो थेरेपी जो है, जो प्रोवाइड करता है, वो उसको थेरेपिस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं? थेरेपिस्ट कहलाते हैं। यातायात पुलिस ट्रैफिक पुलिस। अनुवादक ट्रांसलेटर, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करें। टीवी कार्यक्रम आयोजक टीवी होस्ट, क्या कहलाता है? टीवी होस्ट। सब्जी बेचने वाला वेजिटेबल सेलर। पशु चिकित्सक, ठीक है, कौन होता है? वेटेरिनियन होता है, ठीक है, जो पशु चिकित्सा करता है। वीडियो बनाने वाला वीडियोग्राफर। बुनकर जो साड़ी वगैरह बनाते हैं या कपड़े वगैरह बनाते हैं उनको वीवर कहते हैं। धोबी वॉशमैन कहलाता है। चौकीदार वॉचमैन कहलाता है। बैरा वेटर कहलाता है, जो भी वेटर होता है उसको हिंदी में बैरा कहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये चीज नहीं पता थी, आप भी रेस्टोरेंट जाकर के वेटर ही बोलते हैं। कभी सोचा था कि वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेटर तो अंग्रेजी वर्ड है। वार्ड बॉय जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की हेल्प के लिए रहता है उनको वार्ड बॉय कहते हैं। बेसिकली उनके ऊपर वार्ड्स यानी कि जो रूम्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, क्या चल रहा है, किसकी ड्यूटी है, इस तरीके की चीजें को जो हैंडल करता है उनको वार्ड बॉय बोलते हैं। योगा शिक्षक योगा टीचर, बेसिकली जो योग सिखाती है वो योगा टीचर हो गई। डांस सिखाती है तो डांस टीचर हो गई। मैथ सिखाते हैं तो मैथ्स टीचर हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने व्यवसाय के नाम सीखे, प्रोफेशंस के नाम सीखे। कुछ के नाम जिन्हें हमें इंग्लिश में पता था और हिंदी में नहीं पता था वो सीखा, और मैक्सिमम के नाम जिन्हें हमें हिंदी में तो पता है पर अंग्रेजी में नहीं पता है वो भी हमने सीखा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करना कतई मत भूलिएगा कि क्लास कैसी लगी। इसके अलावा जो भी लोग नए हैं, आपको बढ़िया लगी क्लास, ऐसी और क्लासेस आपको आगे भी चाहिए, तो उसके लिए करना होगा सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके अलावा आपने अगर नहीं की है अभी तक डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप, तो बी बैंकर इंग्लिश को ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, डाउनलोड और इंस्टॉल करें। वहां कर सकते हैं आप कोर्सेज, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नाम है बेसिक से प्रो, 90 दिनों का क्लास है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं और ई बुक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, मान लो आपने ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, अच्छा फ्री कोर्सेज भी हैं वहां पर अवेलेबल ऐप में, ठीक है। जैसे मान लो आपने डाउनलोड कर लिया लेकिन कोई दिक्कत आ रही है,
तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप छोड़ सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, लेकिन ऐप से ई बुक लें चाहे वेबसाइट से लें, दोनों ही सूरतों में डाउनलोड जरूर कर लें। और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। रोज की क्लासेस जो व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर आ जाती हैं, तो मेक श्योर आप दोनों जगह पर जुड़े रहें ताकि क्लास आपसे कहीं मिस ना हो जाए, या मिस हो भी जाए तो दूसरे दिन अटेंड कर पाए, है ना, नहीं तो फिर कहाँ खोजोगे, राइट। तो चलिए मिलती हूं मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वाली क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और बाय, मिलती हूँ आपसे कल।